हेलो जय हिंद। मैं बता दूं कि मैं 29-30 को दिल्ली आ रही हूँ। अगर आप लोग मुझसे कोई पर्सनल मिलना चाहते हैं तो 29-30 को आप लोग मुझको दिल्ली में बिल्कुल मिल सकते हैं। आप लोग मेरे गिवन नंबर पे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। 1 से 6 में आगरा में रहूंगी। अगर आप लोग मुझे आगरा के पास में कहीं रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो भी मैं आप लोग को बोलूंगी, मेरे जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। मुझे अगर पर्सनली मिलना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग डिटेल्स लेके मिल सकते हैं। थैंक यू। हेलो जय जिनेंद्र, आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो। ये वीडियो है सैटर्न के ऊपर, ठीक है। जैसे आप सबको पता होगा 13 जुलाई से सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा था। अब वो फाइनली 4 मंथ्स बाद सैटर्न डायरेक्ट होने वाला है पाइसेस राशि में, जो कालपुरुष कुंडली का 12th हाउस होता है उसमें। इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज रेट्रोगेट में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए थे तो मैं दिखाया था कि आप लोग को एक मौका मिला था कि पुरानी चीज़ों को आप लोग हील करो, पुरानी चीज़ों को ठीक करो। अब टाइम है एक्शन का, ठीक है। तो मेरा ये जो वीडियो है ये सैटर्न इन पाइसेस डायरेक्ट मोशन का वीडियो है। उससे पहले मैं आप लोग को सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो भी मेरे इस चैनल पे को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, और जो लोग भी इस चैनल पे न्यू आए हैं और आप लोग मेरा ये वीडियो चेक कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तब सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ये सब करते हैं तो मुझे ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है और मेरी ब्लेसिंग्स भी आप तक पहुँचती हैं, ठीक है। तो अब बिना देरी के अपन लोग स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली इस वीडियो पे आती हूँ। अब मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में 12 साइंस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा वो मैं बताऊंगी। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। फाइनली 4 मंथ्स बाद में ये जो रेट्रोगेट सैटर्न चल रहा था अभी तक वो खत्म होने वाला है, मतलब वक्री चाल से हटके अब वो सीधी चाल में बिल्कुल कन्वर्ट होने वाला है। और ये होने वाला है आपका 28 नवंबर 2025 को, और यहाँ पे 2027 तक ये सैटर्न रहेगा। तो ये अब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है जब वो डायरेक्ट मोशन में आपका सैटर्न रहेगा। अब सैटर्न क्या होता है, सब मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया सैटर्न क्या होता है, आप लोग को पता भी होगा। सैटर्न एक तरह से मैं बोलूँ तो बाउंड्री है, ठीक है। एक लाइन है, एक डिसिप्लिन का कारक है बेसिकली। आप सैटर्न के बाउंड्री के अगेंस्ट अगर आप वर्क करोगे तो वही है कि अगर आप प्लैनेट की एनर्जी के अगेंस्ट जाओगे तो वो सैटर्न आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आपको मैं जब भी सैटर्न का किसी की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, किसी भी वे में सैटर्न आपके चार्ट में कनेक्ट कर रहा है तो आप लोग को सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो यही कि बाउंड्री के अंदर आना का स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सैटर्न क्या प्लैनेट है, डिसिप्लिन का कारक होता है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। सैटर्न हार्ड वर्क का कारक होता है। तो अब इस टाइम पे आप लोग शॉर्ट टर्म पे वर्क नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म पे वर्क करते हो सैटर्न के टाइम पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लिमिटेशन है, बाउंड्री है। तो सैटर्न में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, हार्ड मेहनत की तरफ आपको ज्यादा जोर देना पड़ता है। फल की इच्छा एकदम से नहीं रख सकते, फल मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन किस पे डिपेंडेंट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके हार्ड वर्क पे, ठीक है। इसमें सिर्फ लक के बेसिस पे सैटर्न में कोई भी चीज काम नहीं होती है, हार्ड वर्क के साथ अटैच करके आपको सारे काम करने पड़ते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग को निभानी पड़ती है। तो ये आपका सैटर्न होता है। अब ये किस साइन में डायरेक्ट कर रहा है, पाइसेस। पाइसेस क्या है, मीन, अगर कालपुरुष कुंडली में देखोगे तो 12th हाउस जो होता है, 12th हाउस क्या है, मोक्षा का कारक होता है, सबकॉन्शियस माइंड का, वाटरी साइन है, ठीक है। तो अब मान के चलो कि सैटर्न जो आपका डिसिप्लिन इन सब चीज का कारक होता है वो वाटरी साइन में आ रहा है, जो किसका है, अब क्या होगा, सिंबॉलिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ने वाली है आप लोग की, इमेजिनेशंस, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा आप लोग का एक्टिव होने वाला है। एक बाउंड्रीज है, वो बाउंड्रीज में आप स्पिरिचुअलिटी के आधार पे आप वो बाउंड्री सेट करोगे अपना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो अब आपको फील करने को मिलेगी। अब जो आप लोग को फेस करने को मिलेगा वो क्या है, जो अभी तक रेट्रोगेट था कि बहुत ही रिजिड एनर्जी होती है, मतलब रिजिड मतलब पास्ट की चीजें हमारे लाइफ में आती हैं जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उसको आप हील करते हो। क्योंकि पाइसेस में हुआ था, मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था, तो वो हील करते हो। अब वो जो आपने हीलिंग करी, आपने कुछ प्लानिंग करी, पुरानी चीजों को लेकर आपने सॉल्व किया, अब उसको एक्शन में लाने का टाइम है। किस चीज को एक्शन में लाने का
टाइम है। जो चीज़ें आपकी जब ये मार्च में आपका डायरेक्ट मोशन में था, उसमें जो चीज़ें आपने गड़बड़ करी वो आपने रेट्रोग्रेड मोशन में ठीक करी। अब जो रेट्रोग्रेड मोशन में आपने जो पुरानी चीज़ों को ठीक कर रहे थे, उसी चीज़ को ठीक करके आपने उसका प्लानिंग बना लिया, एक आउट स्ट्रक्चर बना लिया कि भाई ये चीज़ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, इसको मैंने ऐसे से ठीक किया। अब उसी को आपको एक्शन में लाने का टाइम है, ठीक है, उसी को ही आपको पूरा करने का टाइम है। तो ये होता है डायरेक्ट मोशन आपका, ठीक है। तो इस टाइम पे जो आपकी पाइसेस में जो एनर्जी थी, अगर मैं एक थीम की बात में करूं तो अब आपका टाइम है जिसमें आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। एक बाउंड्री लेकर आ सकते हो किसमें, जो आपने कार्मिक फेस किया था, जो आपने प्रॉब्लम्स पास्ट की चीजें फेस करी थी, उस पे आपने उसको समझा कि वो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों आई, उसमें मेरे को क्या ठीक करना है। अब वो जो ठीक आपने किया है उसको अब आप लोग एक्शन में लेकर आओगे और उसको ठीक करके जो आपने सीखा उसको आप वापस से इंप्लीमेंट करोगे और अपने लाइफ में ग्रो करना बिल्कुल आप स्टार्ट कर दोगे। अभी तक आप ग्रो नहीं कर रहे थे, अभी सिर्फ आप अपने आप को हील कर रहे थे, अब आप लोग बिल्कुल ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। सारे जितने भी आप लोग अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप और लोगे और अपने एक्शन को इंप्लीमेंट करके आप लाइफ में ग्रो करना बिल्कुल स्टार्ट अब कर दोगे। तो ये एनर्जी है जो अब आप लोग को फील करने को मिलेगी। बेसिकली कहने का मतलब है जो आपने अपने लाइफ में रीअलाइन किया था, चीज़ों को रीविजिट किया था, आपने रीप्लानिंग की थी वापस से चीज़ों को, चाहे वो रिश्ते हों, पर्सनल लाइफ में हो, चाहे करियर में, अब टाइम है कि आप उस चीज़ को बिल्कुल फेवरेबल टाइम है आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अब ग्रोथ का, ठीक है, अब उसको एक्शन में लाने का। मान लो कि आपने कोई पास्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना वापस से स्टार्ट कर दी थी, आपने स्टार्ट की, अब वो एग्जाम आ रहा है तो आपने उसको एग्जाम दिया, अब आपने क्लियर किया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो कोई पुरानी लव लाइफ के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसके साथ देखा कि अगर किसी का रिलेशन बहुत प्रॉब्लम में आया था तो क्यों प्रॉब्लम में आया, आपको लगता है कि वो बंदा आपके साथ अच्छे से रहेगा तो आपने उसको रखा, अब उसके साथ आप बहुत अच्छे से लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे। आपको अगर आपने पुराना उठा के देखा कि नहीं उसने तो मुझे ऐसा धोखा दिया था, ये किया था, आपको लगा कि बंदा मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपने अपने पर्सनल लेवल पे अपने आप को हील किया, इस इंसान को छोड़ दिया और फिर आप अपने लाइफ में आगे बहुत पॉजिटिव वे में मूव करने लग गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अब आप लोग को बिल्कुल देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट मोशन होता है ना, ये बहुत पॉजिटिव मोशन होता है। और किसको ज़्यादा फील होता है, जिनकी महादशा है, अंतरदशा है, या फिर आपका पाइसेस में सैटर्न बैठा हुआ है, तो ये सब चीज़ें बहुत, या फिर किसी वे में वो कनेक्शन बना रहा है आपके सैटर्न से, तो ये सब चीज़ें जो हैं जो आप लोग को फील करने को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। अब देखो इसी में मैं अगर बताऊं तो किस किस चीज में एक वॉर होगा वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। टग ऑफ वॉर किसके बीच में होगा, लॉजिक के बीच में, इमोशंस। क्यों, क्योंकि लॉजिक सैटर्न क्या है, लॉजिक है, प्रैक्टिकल लाइफ है, और पाइसेस में आया तो वो क्या है, इमोशंस है। तो इसके बीच में अब आप लोग का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक क्या है रियलिटी और एक क्या है ड्रीम, ठीक है। तो क्योंकि 12th हाउस पाइसेस का है, थोड़ा सा ड्रीम वाला है, लेकिन जो सैटर्न है वो क्या है, रियलिटी है। तो इस चीज में जो है अब आप लोग का कॉम्बिनेशंस बिल्कुल बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग मैनिफेस्ट किए थे, स्पिरिचुअलिटी में किए थे, जो विजडम आपका था, वो अब आपके प्रैक्टिकल एक्शन में आने वाला है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है जो आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको एक ही वर्ड में बोलूं, टर्न योर इमेजिनेशन इनटू स्ट्रक्चर प्रोसेस, ठीक है। जो आपने इमेजिन किया था, जो आपने हील किया था, जो आपने प्लानिंग की थी माइंड से, अब उसको आप लोग बिल्कुल अपने पर्पस को बिल्कुल दिखाने के या एक्शन के मूड में बिल्कुल आप आ जाओगे, ठीक है। जो आपने डिसिप्लिन रखा था, जो आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करी थी, ठीक है, पास्ट को लेके चीज़ों को हील किया था, अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का अब आप लोग दुनिया के सामने लेकर आओगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें अपने आप में इंप्रूव करी है, ये चीज़ें मैं दुनिया के सामने लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को फील करने को मिलेगी। सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं, तो थर्ड दृष्टि जो पाइसेस से पड़ेगी वो पड़ेगी वृश्चिक राशि में, जो टॉरस, जिसको जो वीनस से रूल होता है। तो उसके बेसिस पे बोलूंगी तो आप लोग हार्ड वर्क, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें आप लोग का बहुत ज़्यादा पे ऑफ करेगा। अभी तक जो आप लोग ने इंप्रूव किया, जैसे कम्युनिकेशन आप लोग ने इंप्रूव किया है, तो वो अब आप लोग को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे। जो आपने मेहनत करी, जो कॉन्फिडेंस आप लैक कर रहे थे, वो आपने गेन किया उस टाइम पे, अब वो आपको एक्शन में लाने का टाइम है। सेकेंड दृष्टि जो है वो है आपके 7th हाउस पे, जो कि पड़ेगी आपकी वर्गों पे, कन्या पे। अब जो सेकेंड दृष्टि जो आपकी पड़ेगी सैटर्न की, वो पड़ेगी आपके वर्गों पे, कन्या पे, ठीक है। तो कन्या कालपुरुष कुंडली में 6th हाउस होता है। तो अब बहुत ज्यादा आपका 7 दृष्टि है, तो पार्टनरशिप्स है, कोलैबोरेशंस है, जॉब्स, न्यू जॉब्स है, न्यू प्रोफाइल्स हैं। हो सकता है अपने पास्ट में कुछ चीज छोड़ दी होगी, वापस से वो एग्जाम आप देना चाह रहे होगे, या वो जॉब वापस से ज्वाइन करना चाह रहे होगे। तो अब आप लोग का जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा एक्शन में सटीक बैठेगा। जो सर्विस में है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका नेम एंड फेम है, तो इस सब चीजों पर वापस से आप लोग की लाइफ आगे मूव ऑन करना स्टार्ट कर देगी। जो 10th दृष्टि है वो आपके धनु राशि पे पड़ेगी, जिसको हम सैजिटेरियस बोलते हैं। तो अब वो क्योंकि
वो आपका धर्मा है। तो आप स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, ठीक है। पब्लिक इमेज आपकी बहुत इंप्रूव होगी, करियर में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, लक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल फील करने को मिलेंगी। तो हर एक लग्ना पे ये अलग अलग हाउसेस का लॉर्ड होता है और अलग अलग हाउसेस पे दृष्टियाँ पड़ती हैं, उसके आधार पर आपको ये सब चीज़ें फील करने को मिलेगी। ये तो मैंने आपको इन जनरल समझाया था कि क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आपको फील करने को मिलेंगी। अच्छा, ये वाला जो मेरा वीडियो होता है ये लग्ना पे आधार है, इसको प्लीज मून साइन पे नहीं देखना है, आपको लग्ना के बेसिस पे ही आप लोग को देखना है। डिफरेंस क्या होता है, लग्ना पे आप पे एक्चुअल आएगा, अगर आप लोग उसको मून साइन से देख रहे हो तो आपके माइंड पे क्या इंपैक्ट करेगा वो चीज आप बिल्कुल देख सकते हो। कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, सैटर्न के कारक तत्व कहीं नहीं जाते हैं। अब जो आपको, भले आप लोग एक्शन में आओगे तो अब ये मत सोचना कि मैं एक्शन में आया तो 1 महीने में ही मैं पैसे कमाना स्टार्ट कर दूंगा, 1 महीने में पूरा स्टेबल, ऐसे नहीं। सैटर्न के कारक तत्व होता है कि स्लो एंड स्टडी होता है, तो धीरे धीरे ही आप स्टैब्लिश करोगे, धीरे धीरे ही आप ग्रो करोगे, धीरे धीरे ही चीजें आपकी ग्रोथ की तरफ जाएंगी। कुछ भी चीज फास्ट नहीं होता है, क्योंकि सैटर्न स्टडी का कारक, स्लो एंड स्टडी का कारक होता है। इसलिए कुछ भी एक्शन में मैंने बोला है तो समझा ये नहीं कि आप सोचो कि भाई मैंने अभी एक्शन में आया 28 नवंबर को, 3-4 दिन में मेरी सारी चीजें सेट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। स्लो ही चीजें आपकी मूव ऑन करेंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया कि क्या होगा। अब आप लोग इसको अपने मून साइन पे या लग्ना के आधार पर बिल्कुल चेक कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट लग्ना पे आती हूँ जो कि है लिब्रा असेंडेंट। लिब्रा आप लोग के लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके 6th हाउस में, और आपके चार्ट में ये 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है। अब देखो कौन कौन से 3 हाउसेस एक्टिव में, 4th, 5th और 6th, ठीक है। तो आप लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो इन 3 हाउसेस के बेसिस पे मिलेगा। चलिए देखते हैं। क्योंकि 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, सबसे पहली चीज़ है कि बहुत टाइम से आपका रूटीन जो है वो बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। रेट्रोग्रेड मोशन में आपने देखा कि ये चीज़ें मेरी डिस्टर्ब क्यों चल रही हैं, क्यों मैं रूटीन को मेंटेन नहीं कर पा रहा। आपने वापस से पुराने 4-5 साल की चीज़ें उठा के देखी, अपने डेली रूटीन को आपने बहुत सुधारने की कोशिश करी, और अब वो टाइम है कि आपने टाइमिंग तो बना लिया है, टाइम टेबल आपका बन गया है। उस टाइम टेबल को आपको एक्शन में लाने का बिल्कुल टाइम अब आ चुका है, ठीक है। अब आप लोग बहुत पॉजिटिव वे में अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे। अभी तक रेट्रोग्रेड मोशंस में आपने अपने वर्क फ्रंट पे कुछ पुराने कोर्सेज थे जो आप करना चाह रहे थे, नहीं कर पाते, या कुछ क्लैशेस चल रहे थे वर्क फ्रंट पे, उसको चीज़ों को सुधारने में आप लगे हुए थे। अब वो सब चीज़ें आपकी सुधर चुकी हैं, आपको क्लियर हो चुका है कि आप कौन से सेक्टर्स में जाना चाहते हो या कौन सी सर्विस लेना चाहते हो। अब टाइम है कि आप लोग अपने इंटरव्यूज़ के लिए या जो कोई एग्जाम देना चाहते हो उसके लिए बिल्कुल एक्शन में आने का बिल्कुल टाइम आप लोग का आ चुका है। कोई आपके पुराने एनिमीज थे, उनके साथ आपने चीज़ें सॉल्व करी, कुछ के साथ रिलेशंस खत्म हो गए, कुछ के साथ चीज़ें हील हो गई। अब आपको वो सब बर्डन को खत्म करके अब आगे एक्शन का प्लान है कि आपको उनके साथ, अगर वो आपके लाइफ में है तो अच्छे से रहना है, चले गए हैं उनको भूल के आगे नई जिंदगी स्टार्ट करने का बिल्कुल आपका टाइम आने लगा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी थोड़ी सी बढ़ेंगी। हेल्थ रिलेटेड कोई पुरानी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी आप लोग ने बिल्कुल डायग्नोस करी। रेट्रोग्रेड मोशन में जो पुरानी बीमारियां थी, अब टाइम है कि आप उसको बिल्कुल उसकी तरफ इम्प्रूव करके या उसको ठीक करने के एक्शन में बिल्कुल आपको आना पड़ेगा। अब देखो 5th हाउस का लॉर्ड होके 6th हाउस में कुछ लव रिलेशनशिप्स थे जो पुराने बहुत चले आ रहे थे, आप खींच रहे थे। रेट्रोग्रेड मोशंस में आपको रियलाइज हो गया कि अब ये आगे बढ़ नहीं सकते हैं, या आपको ऐसा चीज़ कुछ पता चल गई जिससे कि आपका मन उठ गया, तो अब वो रिलेशनशिप आपके खत्म हो चुके हैं। मैं बोलूँगी आपने हील भी कर लिया उस रिलेशनशिप से। अब आप लोग को अपने जो भी लाइफ में आगे करना है उसके एक्शन में बिल्कुल आपको स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। 4th हाउस, मदर की हेल्थ बहुत खराब चल रही थी, आपने रेट्रोग्रेड मोशंस में उनसे वापस उनके पास विजिट किया, अपने मदर के पास में आपने उनसे चीज़ें बात करी, उनको हील किया। अब आप उनको, अब हो सकता है अपने साथ लेकर आए हो तो आप उनके साथ खुशी खुशी रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको रेट्रोग्रेड मोशन में जो हो रही थी, अब उसको वापस से एक्शन में लाने का बिल्कुल टाइम आप लोग का आ चुका है। लिब्रा असेंडेंट की मैं बात कर रही हूँ। कुछ पुराने लोन्स थे जो आपने रेट्रोग्रेड मोशन में देखा कि मैं कैसे पे कर सकता हूँ, मुझे क्या और नया पैसों का आधार लेना है जिससे मैं पे कर सकूं, वो आपने पूरा डिसाइड कर लिया। अब उसको एक्शन में कि आप लोग वो चीज़ करें, उससे पैसे कमाएं और अपने डेब्ट को सारा पे करने की बिल्कुल कोशिश करें। बहुत अच्छा टाइम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत टाइम से मैं कुछ एग्जाम से आपने, मैं वही बताई ना, कुछ जॉब्स थी जो आपने पुरानी थी रेट्रोग्रेड मोशन में आपने प्लान किया, अब वो टाइम है कि आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करो, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आपने जो छोड़ दिया था पहले, अब टाइम है कि वापस से आप लोग वो एग्जाम देने के लिए बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव टाइम्स बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी जो है वो आपका टाइम बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हाँ, मैंने बताया जैसे पुरानी हेल्थ पे आप ध्यान दे रहे हो, तो कोई न्यू हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स ना आए, तो हेल्थ रिगार्डिंग आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अब आप लोग का
जो सैटर्न की फर्स्ट दृष्टि जो होती है, थर्ड दृष्टि, वो 8th हाउस में पड़ रही है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें, जैसे आपने मान लो शेड्यूल चेंज किया है अपना, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। कुछ आप लोग ने पुराने बैगेजेस वाले रिलेशनशिप्स थे, उनको आपने छोड़ दिया, तो आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई। तो अब जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है जिस भी वे में, वो बहुत पॉजिटिव के लिए हुई है। रेट्रोग्रेड मोशन में आपको थोड़ा सा लग रहा था कि भाई ये क्यों ऐसा हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वो क्यों हुआ था, और उसको एज अ पॉजिटिव लेके अब आप लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सैटर्न की जो 7th दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पे, थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं आपके, तो उसको आपको अभी भी कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब पॉजिटिव टाइम आया, तो जब पॉजिटिव टाइम आता है तो हम लोग खर्चे बहुत करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा है जो आपको क्रॉस चेक लगाना पड़ेगा। कोई हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि 5th हाउस का भी लॉर्ड है, 12th में भी दृष्टि है, कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा था, नहीं जा पाता, वीजा कैंसिल हो जा रहा था, रेट्रोग्रेड मोशन में वीजा नहीं अप्लाई हो पा रहा था, अब टाइम है, वो सब चीजें ओपन हो चुकी है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो और आप लोग बिल्कुल चले जाओगे। जो 10th दृष्टि है वो 3rd हाउस से पड़ेगी। 3rd हाउस आपका सिबलिंग्स होता है, सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव हुए हैं, उसके साथ में अब आप लोग खुशी खुशी जी सकते हो। कोई ट्रैवल आप लोग करना चाह रहे थे रेट्रोग्रेड मोशन में, पुराना ट्रैवल था, फिर आपने उसको रिस्ट्रक्चर किया कि ये नहीं करना चाहिए मुझे, या करना चाहिए, या किस वे में करना चाहिए, वो प्लानिंग पूरी हो चुकी है, अब उसको आपको इंप्लीमेंट या एक्शन में लाने का टाइम बिल्कुल आ चुका है। तो इस वे में ये सब चीजें हैं लिब्रा असेंडेंट जो आप लोग को फील करने को इस टाइम पे मिलेगी। रेमेडी के तौर पे मैं अगर बात करूं तो आप लोग अगर सैटरडे को अगर आप लोग ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः की चैंटिंग अगर शनि मंदिर जाके करके रहोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। पीपल पेड़ के नीचे अगर सरसों के तेल का दीपक जला के आओगे, बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि आप लोग के कारक घर का लॉर्ड होता है सैटर्न, तो आप लोग के लिए सैटर्न पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप लोग को तो शनि भगवान की जितनी अच्छी रेमेडीज आप लोग कर सकते हो बिल्कुल करना चाहिए। दान पुण्य कर सकते हो, गरीबों को दान दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी, तो ये सब चीज़ें आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। और मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग सात्विक फूड खाने की कोशिश करो सैटरडे के दिन, बहुत अच्छी रेमेडी। नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ देना। शनि पाठ कर सकते हो, मेडिसिन को डोनेट कर सकते हो नीडी को, तो ये सब रेमेडीज है जो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। लिब्रा असेंडेंट जो जैन है उनको मैं बोलूँगी मेडिसिन आप लोग गरीबों को डोनेट कर सकते हो, किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हो। सात्विक फूड आप लोग ऑलरेडी खाते हो, बट और भी सात्विक खाने की कोशिश करो। नॉनवेज तो आप लोग खाते नहीं है, बाकी जो भी लिब्रा असेंडेंट का अगर आप लोग हिंदू हो या कोई भी हो, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो बिल्कुल छोड़ देना इस ट्रांजिट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को बिल्कुल करना चाहिए। अब मैं स्कॉर्पियो अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके 5th हाउस में, ठीक है। 5th हाउस स्कॉर्पियो किसका, तो चिल्ड्रंस का। तो अब पास्ट में आपके बच्चों के साथ में आपके रिलेशंस कुछ खराब चल रहे थे, रेट्रोग्रेड मोशन में आपको उसको ठीक किया। अब हो सकता है कि आप लोग खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ ही रहना स्टार्ट कर दिए हो, या फिर आपका कोई बच्चा अच्छे जो अकेडमिक्स में है और आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आता, अब आपको वो एक मिल गया है कि क्यों उसके साथ क्या वीक पॉइंट्स है उसके, वो आपने उसके पास मेहनत कर रहे हो और अब वो आपका बच्चा अच्छा से पढ़ना स्टार्ट बिल्कुल कर देगा इस डायरेक्ट मोशन में। जो लोग कंसीविंग लेडीज हैं, बहुत रेट्रोग्रेड मोशन में आपने काफी ट्राई किया कंसीव करने के लिए, नहीं कर पाते, अब टाइम है कि आप लोग कंसीविंग के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। लव रिलेशनशिप का भी हाउस होता है, रोमांटिक लाइफ अगेन मैं बोलूंगी रेट्रोग्रेड मोशन में हो सकता है कोई पास्ट लवर आपका लाइफ में वापस आया हो। अगर आपको लगता है कि वो पार्टनर आपके लिए अच्छा था, वो आपको पता चल जाएगा रेट्रोग्रेड मोशन में, अच्छा था तो आप उसको रखोगे, अच्छा नहीं था तो आप उसको माफ करके वो रिलेशन को खत्म करके आप एक नई जिंदगी बिल्कुल अपना स्टार्ट कर लोगे। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को बिल्कुल फील करने को मिलेगी। सक्सेस भी आपको मिलेगा, लेकिन वो सक्सेस किस पे बेसिस पे मिलेगा डायरेक्ट मोशन में, जो हार्ड वर्क आप लोग करोगे, जो आप लोग ने प्लानिंग करी है उसको एज अ हार्ड वर्क में मेहनत करके उसके ऊपर फिर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन जो आउटकम मिलेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको सक्सेस इस टाइम पे बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। अच्छा, जो स्कॉर्पियो लगन के एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी मैं बोलूंगी अभी तक रेट्रोग्रेड मोशन में बहुत पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, फोकस नहीं कर पा रहे थे, अब आप लोग अच्छे से फोकस बिल्कुल करने लग जाओगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा टाइम है। आपके चार्ट में मैं अगर बात करूँ, 3rd हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड होके 5th में बैठा हुआ है। तो देखो 3rd हाउस का लॉर्ड होके अकेडमिक्स का, जैसे मैंने बताया अकेडमिक्स का 3rd हाउस भी होता है, तो अकेडमिक्स में बहुत ज्यादा पजल सिचुएशन चली थी, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था रेट्रोग्रेड मोशन में, अब आपको रिजल्ट अच्छा मिलना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। सपने पूरे आपके होने वाले हैं जो स्कॉर्पियो लगन के हैं, लेकिन मेहनत के बेसिस पे होंगे, डिसिप्लिन के बेसिस पे होंगे। अगर आपने डिसिप्लिन मतलब वो बाउंड्री क्रॉस करी तो फिर वो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए देखो टाइम बहुत अच्छा सक्सेस के लिए, लेकिन जो बाउंड्री है शनि की वो आप लोग क्रॉस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उस चीज का आपको ध्यान देना है।
पेशेंस रखना है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है रेट्रोग्रेड मोशन में तो बहुत ही लॉस हुआ होगा, और मैं बोलती चीजें वर्कआउट ही नहीं करेंगी। अब चीजें वर्कआउट करेंगी लेकिन लॉन्ग टर्म के बेसिस पे करेंगी, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अभी भी नहीं करेंगी। इस चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर फिफ्थ हाउस में आ रहा है। अगर आप लोगों ने कोई शॉर्ट जर्नी प्लान की थी, लव रिलेशनशिप मतलब अपने लव पार्टनर के साथ में नहीं कर पा रहे थे रेट्रोग्रेड मोशन में, अब आप लोग वो बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए पॉजिटिव, कुछ क्रिएटिव फील्ड में है कोई, जैसे कंटेंट राइटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में आप लोग के साथ हो सकता है कुछ पुरानी डील्स आप लोग के पास वापस आई हो। अब वो डील्स पे आपको एक्शन करने का प्लान है कि अब मैं उसको कैसे, पहले मैं अच्छे से नहीं कर पाता लेकिन अब मुझे एकदम हार्ड वर्क या मेहनत करके उसको पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट करके दिखाने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, वो मेहनत करने की क्षमता, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, वो मेहनत करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, जो आपको गेन्स की तरफ बिल्कुल लेकर जाएगी। स्कॉर्पियो लगना। अच्छा, स्कॉर्पियो वाले अगर मैं आप लोग की बात करूं तो सैटर्न की जो थर्ड दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 7th हाउस पे। कोई अगर लव रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, हील हो चुका है आपका लव रिलेशनशिप, पूरा ठीक हो चुका है, बहुत अच्छे से चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, तो आप लोग शादी में बिल्कुल उसको कन्वर्ट कर सकते हो। कोई मैरिड कपल ऐसी पार्टनरशिप है जिनके साथ अभी कुछ केओस ऐसी सिचुएशन चल रही थी या कोई दिक्कतें आ रही थी, वो भी आपकी हील हो चुकी है, अब उनके साथ भी आप लोग बिल्कुल रूटीन वर्क में आगे बढ़ सकते हो। 7 दृष्टि आपके सोशल नेटवर्क आप लोग का बहुत क्रॉस चेक किया था रेट्रोग्रेड मोशन में, जो अच्छे नहीं थे उसको छोड़ दिए थे, जो अच्छे थे हो सकता है कि कुछ लोग के साथ पास्ट में कुछ सोशल आपका बहुत अच्छे रिलेशन रहे हो, बीच में टूट गए हो, वापस से वो आपके रिलेशंस इंप्रूव हो गए, उनके हेल्प से आपके पास कुछ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आपके पास में आई हो, कुछ आपको नॉलेज मिली हो, तो ये सब चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपके फील करने को मिलेगी। हाँ, अब वो गेन्स का भी, क्योंकि 11th हाउस हमारे सपनों का होता है, तो अब वो गेन्स पूरे होने का टाइम है, लेकिन मेहनत के बेसिस पे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सैटर्न की जो 10th दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस में पड़ेगी। कोई भी रिस्की, मैं बताइए कोई शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहा था, रेट्रोग्रेड मोशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, अब वो चीजें ओपन हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत करना, और ज्यादा एडिक्शन में नहीं करना, एक बाउंड्री बना के करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फैमिली रिलेशंस बहुत ज्यादा आपके इंप्रूव हुए हैं रेट्रोग्रेड मोशन में, और वो भी अब आपके पॉजिटिव साइड चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। रेमेडीज के तौर पे मैं अगर आपकी बात करूँ स्कॉर्पियो लगना, तो आप लोग नोटबुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, या कोई स्टेशनरी का आइटम है, वो अगर गरीब बच्चों में दान करेंगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। शनि गायत्री मंत्रा भी अगर डेली चैंट करोगे बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है मैं उनको बोलूंगी आप भी कोई बच्चे की अगर पढ़ाई है उसका खर्चा उठाओगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। गरीब बच्चों को दान दे सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। और मुनीसो व्रत भगवान का अगर 40 सैटरडे को एवरी सैटरडे पढ़ोगे तो वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। स्कॉर्पियो लगना की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे, जो कि है सैगिटेरियस लगना। सैगिटेरियस लगना, अगर मैं आप लोग के चार्ट से बात करूं तो ये ट्रांजिट हो रहा है आप लोग के 4th हाउस में, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखो 4th हाउस होता है एक्चुअल हैप्पीनेस, मम्मा का, ठीक है, घर का, व्हीकल, प्रॉपर्टी, इन सब चीज का 4th हाउस होता है। अब मैं थोड़ा पहले रेट्रोग्रेड मोशन की बात करूंगी, जैसे मैं हर लगना में बात करी। रेट्रोग्रेड मोशन में आपने क्या किया, घर के अंदर कुछ क्यों ऐसी सिचुएशन थी, आपने फाइंड करी क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या मम्मी के साथ मेरे रिलेशंस क्यों खराब हो रहे हैं, आपने उसको ठीक करने की कोशिश करी। आपने रेट्रोग्रेड मोशन में पूरा प्लानिंग कर ली कि मैंने क्या क्या मैंने गड़बड़ किया था, वो मैंने ठीक किया, किसी और ने किया था उसके साथ कम्युनिकेट किया, चीज़ों को आपने ठीक किया। कोई पास्ट प्रॉपर्टी के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको आपने कोशिश करी ठीक करने की, आपने कोर्ट केस में या कैसे भी करके फाइट करके उसको ठीक करने की कोशिश करी। वो भी आपको समझ में आ गया कि अब क्या गड़बड़ आपने की थी, तो आपने उसको भी पूरा क्लियर करने की कोशिश करी है। हाँ, लेकिन आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी न्यू परचेस नहीं कर पाते, व्हीकल नहीं परचेस कर पाए रेट्रोग्रेड मोशन में, ये सब चीज आप नहीं कर पाए। अब आपको सबसे एक्शन का है, प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, व्हीकल परचेस कर सकते हो, फैमिली में जो रिलेशनशिप आपके इंप्रूव हुए हैं उसको पॉजिटिव की साइड लेकर जाने की क्षमता आ गई है। मम्मा के साथ रिलेशन बहुत इंप्रूव हुए हैं, अब उनके साथ आपको रहने का टाइम आ चुका है, ठीक है। एक्चुअल हैप्पीनेस बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे रेट्रोग्रेड मोशन में, बहुत कंफ्यूजन था, बहुत हीलिंग टाइम था उस टाइम पे, अब वो आप हील कर चुके हो, अब वो एक्चुअल हैप्पीनेस आप लोग फील करना बिल्कुल स्टार्ट करोगे। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट घर में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस आपके लग सकते हैं, या हो सकता है कि अब मम्मा के साथ रिलेशन इंप्रूव करे तो वो बोले कि भाई बेटा तू मेरे साथ ही रहे, मेरे पास ही रहे, तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस आप लोग के लग सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी परचेज और व्हीकल परचेज करने का टाइम बहुत अच्छा, लेकिन स्लो, क्योंकि जहाँ सैटर्न जहाँ से कनेक्ट करता है हर चीज स्लो होती है, तो ऐसे नहीं कि मैंने आज बोला कल आप प्रॉपर्टी परचेज कर, ऐसे नहीं, धीरे धीरे आपको देखना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपकी आएगी वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा गेन्स देकर जाएगी, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा रीलोकेट भी हो सकते हो आप लोग करियर में, ये भी आप लोग की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब सेजिटेरियस आपके चार्ट में मैं बात करूं, 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो 2nd, 3rd, 4th तीनों हाउसेस आपके एक्टिव है। अब देखो 2nd हाउस का लॉर्ड होके 4th में है, 3rd हाउस का लॉर्ड होके 4th में, इसको अपन लोग समझते हैं।
मैंने इमोशनल स्टेबिलिटी का आप लोग को बता दिया है, करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी वो भी मैं आप लोग को सब बता चुकी हूँ। अब आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। रेट्रोग्रेड मोशंस में आप लोग हील कर रहे थे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप नहीं होता, लेकिन अब आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होगा। आप लोग चीज़ों को बहुत एक्शन में लेकर आ पाओगे। आपके अंदर पेशेंस बहुत आप लोग सीख चुके हो, वो आप लोग बहुत इजीली यूज़ कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को पॉजिटिव फील करने को मिलेगी। बहुत कोई आप लोग की शॉर्ट कोई जर्नी थी जो आप लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे, अब हो सकता है कि वो जर्नी भी करो, और साथ में क्योंकि आपके मम्मी के साथ रिलेशंस भी इंप्रूव हो गए, उनके साथ या फिर फैमिली के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो गए, फैमिली के साथ आप कोई जर्नी करो, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है। आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, आप लोग ने प्लानिंग पूरी कर रहे थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, चाहे प्रॉपर्टी, क्योंकि सेकंड हाउस जो इन्वेस्टमेंट का है वो उसका लॉर्ड फोर्थ में। तो अब आप लोग वो इन्वेस्टमेंट आपने कहीं और करने की सोची थी, रेट्रोग्रेड मोशन में वो सब चीज़ें आपने डिसाइड करके मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो अब आपने उस रेट्रोग्रेड मोशन में मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपने ये डिसाइड किया क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ज़्यादा करना है या मुझे कार परचेस करनी है, तो वो चीज़ें अब मैं इन्वेस्टमेंट अब बिल्कुल आप लोग कर पाओगे। और फैमिली में जो आपका माहौल है वो थोड़ा माहौल ज़रूर अच्छा हुआ है, लेकिन वो लोग कोशिश करेंगे कि वो एक्सपेक्टेशंस बहुत रखेंगे आपसे कि अब आप हमारे रिलेशन इंप्रूव हो गए तो आप उनके साथ रहो। तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है जो आप लोग को फील करने को मिल सकता है। अब सैटर्न आपकी थर्ड दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस में पड़ रही है। एनिमीज बहुत छूटे हैं आपके फैमिलीज में, जो आपके साथ फैमिली में बताया ना बहुत बेकार कंडीशन थी, अब बेटर हुई है। तो कुछ लोगों को आपने छोड़ दिया है पीछे, कुछ के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हुए तो उसके साथ लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। आपने लोन रीपे करने की कोशिश करी है, हो सकता है कोई पास्ट के कोई लोन्स थे, आपने कोई प्रॉपर्टी पुरानी प्रॉपर्टी कुछ पड़ी होगी उसको सेल किया और लोन रीपे किया, तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को फील करने को मिली थी रेट्रोग्रेड मोशन में। अब टाइम है कि आप लोग न्यू प्रॉपर्टी परचेस करोगे, उसके बदले जो आपने लोन रीपे किया है, जो आपके पास अर्निंग आई है, और आप लोग न्यू चीजों में एक्शन करने का बिल्कुल अब टाइम आ चुका है। सैटर्न की 7th दृष्टि आपके करियर पे बहुत ज्यादा करियर में चेंज करने का आप सोच रहे थे, आपने नया स्ट्रक्चर किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, या आपने बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी रेट्रोग्रेड मोशन में पास्ट चीजों को लेके। अब टाइम है कि आप आप अपना न्यू करियर बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो, न्यू करियर में आगे मूव कर सकते हो। उस प्रोस्पेक्ट से आप लोग का ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है। सैटर्न की आपकी 10th दृष्टि 1st हाउस पे आपने अपने आप को लेके भी बहुत ज़्यादा हीलिंग की है। जैसे आपके रिलेशंस बहुत खराब थे, आपने उसको इंप्रूव किया तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, तो वो कॉन्फिडेंस आया अपने आपकी में बॉडी में चार्म आया है रेट्रोग्रेड मोशन से, वो आपने हील किया है। तो हम कुछ भी चीज़ हील करते हैं तो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस बहुत आता है, इनर हैप्पीनेस बहुत आता है, तो उससे हमारे फेस पे भी बहुत अट्रैक्शन आता है, बहुत चार्म आता है। आपने अपने आप को प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज किया है, इमोशनल बेसिस पे नहीं, प्रैक्टिकली बहुत चेंज किया है, अपने बॉडी पे बहुत वर्कआउट किया है, और ये सब चीज़ें आपके आगे एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम बिल्कुल आने वाली हैं। अगर मैं सेजिटेरियस आपके रेमेडीज के तौर पे बात करूँ तो आप लोग सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जाके जला के आ सकते हैं, बहुत अच्छा है। अपने मम्मा की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैरिटी कर सकते हैं, कोई ओल्ड विमेन है उसको डोनेट कुछ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। और मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग अगर घर के अंदर कुछ रेनोवेशन करते हैं, और रेनोवेशन भी कैसा करना है, आप लोग को पुरानी चीज़ें जो बंद पड़ी हैं उनको घर से निकाल के एकदम फेंक देना इस ट्रांजिट में। तो देखना ऑटोमेटिकली ये वाला जो ट्रांजिट है आपका बहुत अच्छा करना असर दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये लोग जैन लोग भी कर सकते हैं कि पुराने कुछ आइटम्स बंद पड़े हुए हैं वो बिल्कुल अपने घर से हटा दो। आप लोग भी सैटरडे के दिन मुनीसो व्रत भगवान का चालीसा दे सकते हैं। मुनीसो व्रत भगवान की जा ओम हीम श्री मुनीसो व्रत जनेन्द्र नमा की चैंटिंग आप लोग कर सकते हो। तो ये सब रेमेडीज अगर आप लोग करोगे तो ये आप लोग की बहुत अच्छी रेमेडी है। एक रेमेडी मैं और दूंगी, जो ब्लाइंड पीपल है, ठीक है, उनको अगर आप लोग उनकी हेल्प करोगे, या वृद्ध आश्रम से उसमें अगर, या फिर कोई कोढ़ी आश्रम से उसमें अगर आप दान करके आओगे तो ये भी सैटर्न के लिए बहुत अच्छी रेमेडी आप लोग के लिए साबित होने वाली है, ठीक है।